बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह आए जाए। इस तरह से खुदावन के हजूर से ताज़गी के दिन आए, जिस तरह के बाबा मजीद। अगर जब इस दुनिया जब चले जाते हैं तो खुदावन के हजूर से ताज़गी के दिन, इसके दो हिस्से हैं। पहली चीज़ तौबा करो, बस तुम तौबा करो। तौबा क्या है? थोड़े अल्फाज में अपने गुनाहों का इकरार करो। पहले हमें मालूम हो कि हमने गुनाह किया, हमने गलतियाँ की, और उन गलतियों का फिर इकरार करना कि ये मैंने काम गलत किया है, उसका एलानिया इकरार करना, उसका हम कहते हैं तौबा। जब हम तौबा कर लेंगे तो फिर खुदा उनके दूसरे अच्छे दिन आएंगे। और ये भी गुनाह की पहचान हम अपने आप से नहीं करते, ये भी खुदा का फजल है। खुदा के फजल से हम इस काबिल होते हैं कि तौबा करते हैं। इस दुनिया में लोग लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, मसीह भी हैं, गैर मसीह भी हैं। मसीह भी बराए नाम मसीह हैं, कोई निजात याफ्ता मसीह हैं, कोई गैर निजात याफ्ता मसीह हैं। और जिन पर खुदा का फजल हुआ है, ख़ास फजल हुआ है, उनको खुदा तौफीक बख्शता है कि वो अपने गुनाहों को पहचान सकें। और जब वो अपने गुनाहों को पहचानते हैं फिर वो इस काबिल होते हैं कि वो इसका इकरार करें कि खुदा मैं तो गुनाहगार हूँ। मौके डाकू की तरह उसने कहा, साथ दूसरे डाकू का कि मैं तो गुनाहगार था, तो या यीशु जब तू आसमान पर जाए तो मेरी याद कर। यीशु ने कहा आज ही तू मेरे साथ परदौर नहीं होगा। काश हमें तौफीक इनायत करेंगे इस बात को सीखें कि किस तरीके से हम गुनाहों की पहचान करें। ज़बूर 119 इसकी 105 आयत, ज़बूर 119 इसकी 105 आयत, ज़बूर 119 इसकी 105 आयत में लिखा हुआ है। ज़बूर 119 इसकी 105 आयत, तेरा कलाम मेरे कदमों की चाह और मेरी राह के लिए रोशनी है। ज़बूर 5 आयत, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तो मैंने जिक्र किया कि ये खुदा के फजल से है। कलाम की रोशनी में अपने आप को परखें। बाज़ार में जाते हैं, बाद का सौदा ठीक नहीं होता है, खाना खाते हैं, कोई फ्रूट खरीदते हैं, कुछ चख के देखते हैं कि ठीक है कि गलत है। सुनहरे के पास जाते हैं, वो ऊपर सौटी रखी थी चेक करने के लिए गलत तो नहीं है। कलाम जो है ये चिराग है, इसकी रोशनी में हमें मालूम होगा कि हमने गलतियाँ की। गलतियाँ सब करते हैं, कौन है जिसने गलती की? आप बता सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक शख्स जो दुनिया में आया और जिसने कोई गलती नहीं की। सारे नबियों ने गलतियाँ की हैं, सब ने गलतियाँ की हैं, किसी ने ज़्यादा की, किसी ने थोड़ी की। एक शख्स था कामिल इंसान और कामिल खुदा एक ही वक्त में। एक ही वक्त में वो कामिल इंसान था और कामिल खुदा था। उसका नाम था यीशु मसीह। सिर्फ वो एक शख्स था जिसने गुनाह नहीं किया। और शरीयत का तकाज़ा ये है कि जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। हम सब ने मरना। वो हमारे गुनाहों की खातिर सलीब हुआ ताकि हम गुनाहों की खातिर वो गुनाहों की खातिर मरा ताकि हम जिंदा हो जाओ पर ईमान ला कर। तो काश में तौफीक इनायत करें कि हम इस बात को सीखें कि किस तरीके से कलाम की रोशनी में हम सही रास्ते को और गलत रास्ते को पहचान सकते। आप इस जगह से दूसरे गांव में जाते हैं, दूसरे भट्टे में जाते हैं, शहर में जाते हैं, तो आप आंखें बंद करके चलते हैं। लोग कहेंगे तो पागल है, बगैर पूछे जा रहे हैं। नई जगह में जाने के लिए आप पूछते हैं साथ वालों से। अगर गाड़ी में बैठे हैं, रेड़े में बैठे हैं, टांगे में बैठे हैं, सुजुकी में बैठे हैं, किस जगह से ड्राइवर पूछता है कि यह रास्ता किधर जाए। कलाम ये रोशनी, इसके रास्ते में चलने से मालूम होता है कि हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। मिसाल 14 बाब उसकी 12 आयत, मिसाल 14 बाब उसकी 12 आयत। ऐसी राह भी है जो हलाकत को पहुंचाती है।
दो रास्ते हैं, खुदा ने दो रास्ते बनाए हैं, नेकी का रास्ता और एक बदी का रास्ता। और ये हम पे है कि कहाँ जाना। तो मैंने अभी जिक्र किया 1 मिनट पहले कि हम बगैर आंखें बंद के चल रहे हैं, दिल करे सड़क मुक गए और आग कच्चे रास्ते चले गए, जंगल में चले गए, रास्ता पूछते पूछते जाते हैं। कलाम की रोशनी में अगर हम चलेंगे तो फिर भी खुदा कहता है जिसके कान है वो सुन ले। अगर हमारे कान सुनने वाले हैं खुदा के बंदों के वसीला से, खुदा के कलाम के वसीला से, फिर हमें सही रास्ते की पहचान है। सही रास्ता कौन सा है? एक ही रास्ता सही है, सलीब का रास्ता, और कोई रास्ता नहीं। दुनिया में बहुत से पीर फकीर, बहुत से लोग हैं, बहुत से मज़ाहब हैं, मसीह मज़हब भी है, बहुत सी तालीमें हैं, मगर सही रास्ता एक ही रास्ता है, सलीब का रास्ता। वो रास्ता टुकड़ा है, वो रास्ता तंग है जो अच्छी ज़िंदगी को बन जाता है, अपनी ज़िंदगी को बन जाता है। वो रास्ता खुला है, चौड़ा है, जो हलाकत को बन जाता है। हमने फैसला करना है कौन से रास्ते जाना है। कलाम की रोशनी में, खुदा के बंदों की रहनुमाई में हमने फैसला करना है कि हलाकत के रास्ते में जाना है या अपनी ज़िंदगी में जाना है। यीशु मसीह सिर्फ एक ही शख्स था, कामिल इंसान और कामिल खुदा। अगर हम उस रास्ते में चलना चाहते हैं तो यीशु मसीह को कबूल करना पड़ेगा। बहुत आसान तरीका है। शैतान ने बहुत सा हमारी आंखों पर पत्थर डाला हुआ है कि हम सही रास्तों को पहचान ना सकें। मज़हब को इख्तियार करो, रोज़े रखो, दुआएं करो, नमाज़ा पढ़ो, है जी, बड़ा कुछ करो, मेहनत करो, मगर असल रास्ता नहीं है। बहुत आसान रास्ता है। सिर्फ यीशु मसीह को ईमान की आंख से देखना है कि यीशु मसीह सलीब पर मेरी खातिर मसलूब हुआ। काहे के लिए मसलूब हुआ? उसको तो मरने की ज़रूरत नहीं थी, वो तो कामिल इंसान था और साथ कामिल खुदा भी था, उसको तो मसलूब नहीं होना था। वो मेरे गुनाहों की खातिर, आपके गुनाहों की खातिर यीशु पर उसने अपनी जान दे दी। और फिर जब हम ईमान की आंख से, हमारी आंखों को इब्लीस बंद ना करे, हम जब ईमान की आंख से देखते हैं कि यीशु मसीह मेरी खातिर मसलूब हुआ, तो फिर हम ईमान से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। काफ़ी बच्चे खुदा में कि हम उसको देखें और इब्लीस के फंदे से बाहर निकलें और ईमान की आंख से देखें कि यीशु मसीह मेरी खातिर मसलूब हुआ। दूसरी बात, इस तरह से खुदावन के हज़ूर से ताज़गी के दिन आए, ताज़गी के दिन आए। इस दुनिया में जंगो जदल है, लड़ाई हैं, मसले हैं, घरों में, ख़ानदानों में, इलाकों में। कौन सा इलाका अच्छा है जहाँ लड़ाई जंग नहीं है? हर जगह मसला बना हुआ है, पैसे का मसला बना हुआ है, खाने का मसला बना हुआ है, लड़ाई झगड़े होने हैं, और पूरी दुनिया में सारा मसला बना हुआ है। एक जगह से नहीं है, सिर्फ एक जगह है, नया यरूशलेम। सोने की सड़कें उधर हैं, नए यरूशलेम में। और जो ताज़गी के दिन अगर हम देखना चाहते हैं हकीकत में, काश खुदा में तौफीक है कि शैतान हमारी आंखों से पर्दा हटाए और हम गौर से देखें। ताज़गी के दिन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, उस रास्ते को अख्तियार करें। वो रास्ता आसान रास्ता नहीं है, वो रास्ता खुला है जो हलाकत को पहुंचाता है। वो शैतान है। इस दुनिया का इंचार्ज कौन है? इसका जवाब मैं खुद दूंगा। इस दुनिया का इंचार्ज शैतान है। शैतान कहता है खाओ पियो खुश रहो, कोई मसला नहीं है, सब कुछ सही चलेगा, चलेगा सब कुछ। पर खुदा कहता है नहीं, खुदा का रास्ता सुकड़ा रास्ता है। हाँ, गांव में से गुजरे, हाँ तंगी में से गुजरे, मुसीबत में से गुजरे, किसी तरीके से गुजरे, मगर वो हमें फतह से बढ़कर गलबा बख्शता है। इस तरीके से अजीब बात है। हम सोचते हैं हाँ सब कुछ सौखा है, सीधा है, चक्कर ही कोई नहीं ना, तंग रास्ता। यीशु को देखते रहें, तकते रहें, स्लीप को तकते रहें, फिर हम सही रास्ते पर जाएंगे, फिर हम नई जगह समझाएंगे। मसीह मुसाफिर एक किताब है, वो बहुत से ज़ुबानों में तर्जुमा हुआ है,
में भी तर्जुमा हुआ है। वो जो जॉन बनियन जो उसका मुसन्नफ़ है, उसने वो कैद की हालत में था, वो उसने किताब लिखी। उसने देखा कि एक शख्स जा रहा है, रास्ते में चलता जा रहा है और उसके सामने एक निशाना था। वो क्या निशाना था? नया यरूशलेम। रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, वो रुकावटों को पीछे हटता हुआ वो आगे जाता जा रहा है। उसको पता था कि उस निशाने में जाना है। हमारे सामने क्या निशाना है? मसीहत क्या सिखाती है? सही मसीहत सिखाती है कि मसीह के पीछे जाना है, मसीह को हमने फॉलो करना है और उसकी शर्त यह है नजात देना, तौबा। वाहिद 2 बाब उसकी 24 आयत, वाहिद 2 बाब उसकी 24 आयत, वाहिद की किताब उसका 2 बाब उसकी 24 आयत। बस इंसान के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं कि वो खाए पिए और अपनी सारी मेहनत के दरमियान कुछ वाहिद कहता है। अगला सब देखेंगे। वाहिद जो है वो ये कह रहा है कि इंसान के लिए अच्छा है। आप भी कहेंगे अच्छी बात है ना, खाओ पिए खुश रहो। बस इंसान के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं कि वो खाए पिए और अपनी सारी मेहनत के दरमियान कुछ होकर उसे जी पहलाए। आगे क्या कहता है? मैंने ये देखा कि ये भी खुदा के हाथ से है, खुदा की तरफ। मुझसे ज्यादा कौन खा सकता था, कौन मजा उड़ा सकता था? वो एक वक्त में बहुत से गाय बैल और भेड़ें बकरियां मुर्गियां जमा करते थे, उसके जबानी सैकड़ों की तरह थे, वो खाते थे एक वक्त। आगे लिखा है क्योंकि वो उस आदमी को जो उसके हुजूर अच्छा है, हिकमत और दानाई और खुशी बख्शता है, लेकिन गुनाहगार को नेमत देता है कि वो जमा करे और बात लगाए ताकि उसे जो खुदा का पसंदीदा है। बाबा मजीद साहब चले गए। मैंने कई वाक़या देखे हैं। बाबा एक ही घर में शादी हो रही है और एक ही घर में शादी जनाजा भी है। एक मैं बस में जा रहा था, लाहौर पिंडी का सफर कर रहा था और वो बराती बैठे हुए थे, वो अपना गाने बजा रहे कर रहे थे और मैं ही बैठा हुआ था और आधे रास्ते जाके बस उल्ट गई। अब पता नहीं क्या बना बाकी सवारियों का। मैं वो इस तरह जगह बैठा था कि ऊपर से जो है ना दरवाजे का रास्ता वो खुल गया, ऊपर से मैं ऊपर से निकल गया, दूसरी बस पकड़ ली। बाकी का पता नहीं क्या बना। खुशी भी है, गमी भी है, और खुदा का फजल अगर हमारे साथ हो तो फिर कोई मसला नहीं। और ये खुदा के फजल से है, हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ खुदा का फजल अगर हमारे साथ हो। तो मैंने अभी हवाला पढ़ा, खाए पिए खुश रहें, और ये भी सिर्फ खुदा की तरफ से है। हमें दुआ करनी है कि खुदा हमें तौफीक इनायत करे कि जो खुशी है वो खुदा के फजल से। मुकाशवा 21 बाब उसकी 4 आयत, मुकाशवा 21 बाब उसकी 4 आयत, खुदा उनके आंसुओं को पहुँच देगा, खुदा उनके आंसुओं को पहुँच देगा। जब हम नए यरूशलेम में जाएंगे, वहाँ कोई गमी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई मसला नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सब ठीक ठाक है। खुदा उनके आंसुओं को पहुँच देगा। हम सब जानते हैं, सब चाहते हैं कि उस ताजगी के दिन आए ताकि उस नए यरूशलेम। फिर रुकावट क्या है? इसका जवाब मैं खुद दूंगा। रुकावट शैतान है। शैतान रास्ते में रंग बिरंगी आजमाइशें ले आता है। और एक आयत है, वो तुम्हारी कुव्वत से ज़्यादा तुम्हें नहीं आजमाएगा। आजमाइशें हैं इस दुनिया में, हम जन्नत में नहीं रह रहे हैं। इस दुनिया में आजमाइशें भी हैं, दुख है, तकलीफ है, मुसीबतें हैं, बीमारी है, गुर्बत है। पुलिस क्या कहता है? गरीबों की मानिंद है मगर बेचारों को दौलतमंद कर देते हैं। अजीब बात है। तो तमाम हालात को नहीं देखना है, हमने यीशु को तकते रहना है। हमने यीशु को तकते रहना है ताकि हम नए यरूशलेम में जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने कौन सा रास्ता चुना? तौबा का रास्ता या नजात, तौबा और नजात का रास्ता,
या शैतान का वो बर्रा के खून अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए। वो बर्रा के खून अपनी गवाही के कलाम के बायस फैसला हमने करना है, आज ही फैसला करना है। अगर हमें रास्ता नजर आ गया है तो क्या करना है, उस बाबे की तरह के वो जो अंजील में लिखा हुआ है उसका बेटा बीमार था और यीशु ने कहा कि भी ये शिफा मिले तेरी ईमान की कमी की वजह से। उसने कहा आई यीशु तू मेरी ईमान की कमजोरी का इलाज कर ताकि मेरा ईमान इतना मजबूत हो कि मैं देखूँ कि मेरे बेटे ने शिफा है। हमने खुदा से दुआ करनी है, खुदा तमाम आजमाइशों को, तमाम दुनिया की आसाइशों को वो खुदा के रास्ते में, नजात के रास्ते में रुकावट का बस। और यीशु मसीह को मैं एलानिया खुदावंद और नजात में वो बर्रा के खून अपनी गवाही के कलाम के बाद पर गालिब आए। खुदा हम सब बरकत से और तौफीक इनायत करें। आज के इस कलाम को याद रखें कि तौबा करो और रजू लाओ ताकि खुदा के हज़ूर से ताज के आमीन।